इटावा में हुई ये जो घटना इतनी निंदनीय है कि हम सबको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम सब हिंदू होते हुए भी सब लोग इंसान हैं और इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर किसी कथावाचक जिनका नाम मुकुटमणि सिंह यादव और उनके साथ एक सहयोगी थे संत सिंह यादव, इन दोनों को इतना प्रताड़ित किया गया, जलाया गया, मारा गया, पीटा गया। यहाँ तक कोई बात नहीं बनी तो एक स्त्री के मूत्र से उनको नहलाया गया या उन पर छिड़काव किए गए और कहा गया कि अब तुम पवित्र हुए। क्या ये व्यक्ति पशुओं से भी ज़्यादा बेगुजरे हैं क्या ये जाति पशुओं से भी ज़्यादा बेगुजरी है क्या? आज के समय पर भी अगर कोई व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है तो क्या संविधान विरोधी कार्य करने पर उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे इनको ये सबक मिल सके कि हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है और धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनको संविधान ने अधिकार दिया है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और बढ़ते हुए रूप में बड़े से बड़े रूप में कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं। ये धर्म के कुछ छोटे से ठेकेदार विश्व में 11% भी इनकी जनसंख्या नहीं है, वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं सभी को। इनको सोचना चाहिए क्या ये किसी और के लोग किसी और जगह से आए हैं क्या? किसी और प्लेनेट के लोग हैं क्या? ये सब आपके साथ ही हैं, आपके साथ बड़े हुए हैं, आपके साथ पढ़े हैं और आप ही के साथ रह रहे हैं। और शायद ईश्वर ने देखा ऊपर से कि शायद सभी के लिए एक जैसी हवा दी, उसी हवा को ये लेते हैं, उसी हवा से हम लेते हैं। फिर भी इसमें भेद किए जा रहे हैं। जब वोट लेने होते हैं तो इस सरकार के लोग यहाँ पर बैठे नुमाइंदे वो कहते हैं कि साहब आप हिंदू हो और आज कह रहे हैं कि आप दलित हो, आप ओबीसी हो, हम उच्च वर्ग के हैं। हाँ ये दलित हैं, हाँ ये ओबीसी, लेकिन इनको पूरा अधिकार है ये अपने मंचों पे जाकर या जहाँ भी इनको बुलाया जाए अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते, क्योंकि ये अधिकार कानून ने संविधान से इनको मिला है। लेकिन कुछ अब कहना नहीं चाहिए, कुछ मनुवादी लोग जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, जिनके अंदर शिक्षा तो है लेकिन ज्ञान नहीं, अर्थात वो लोग पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन रूढ़िवादिता में बंधे हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर ये लोग आगे बढ़ गए तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि इन पे और कोई काम तो आता नहीं, सिर्फ कथा बाँचने की सिवाय। क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को फावड़ा चलाते हुए, काम करते हुए। इन लोगों का एक और एकमात्र रोजगार यही है कि लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए और कैसे इनको बेवकूफ़ बनाया जाए। तो भाई हम लोगों का तो सिर्फ यही है कि सबको जीने का अधिकार है, सब लोग जी सकते हैं किसी भी रूप में। आप लोग किसी को इतना परेशान ना करें कि वो परेशान होकर कोई गलत करना है। अभी आपके द्वारा ये जो कृत्य कराया गया मुकुटमणि यादव जी के ऊपर, संत सिंह यादव जी के लिए, आप सोचिए इनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उनकी क्या मानसिकता रही होगी तुम्हारी। और ये भी सोचिए कि आपके बच्चों पे आपके द्वारा किया गया कृत्य क्या प्रभाव डाल रहा हो। ये सोचने का विषय है। आज हम सुधरेंगे तभी कल को सुधार पाएंगे। इस तरह से हम कब तक लड़ते रहेंगे? अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हमारा होने का और हमारे पढ़ने पे धिक्कार है, क्योंकि शिक्षा किसी को ये नहीं सिखाती कि आपस में बैर रखें। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग या तो मानसिक रूप से परेशान हैं या फिर धार्मिक रूप से परेशान हैं कि उनका धर्म प्रचार प्रसार में अब उनकी जगह दूसरे लोग भी आतुर हो रहे हैं, आ रहे हैं, व्यास बन रहे हैं। इतनी गलत हरकत, इतने गलत रूप से किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर, और वो भी तो उसका रोजगार था, जैसे आपका रोजगार है उसका भी तो रोजगार है। ये कौन आपको अधिकार देता है कि आप किसी को भी जाके रोकने की नहीं भाई कथा तो सिर्फ ब्राह्मण ही बाँचे। ब्राह्मण चाहे कितना भी गलत कर रहा हो लेकिन कथा ब्राह्मण ही करेंगे।
और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा श्रेष्ठ योग्य हो, लेकिन वो कथा नहीं कर पाए, व्यास नहीं मिल पाए। ये किसने आपको अधिकार दिया? ये सोचने वाला विषय है। अपने बच्चों को इस भावना से दूर रखें। आने वाला समय शायद आपको जवाब मांगेगा और उस समय आपके पास जवाब नहीं। बहुत परेशान होगा, आपकी पीढ़ियां परेशान होंगी। सोचिए कि आगे आप क्या कर रहे हैं, देश के हाथ में क्या देके जाएंगे, बच्चों के हाथ में क्या देके जाएंगे। इसी तरह का व्यवहार देना है, आपस में भाई को भाई से लड़ाना है। इससे दूर रहिए, बचिए इस बवाल से। ये सिर्फ राजनीति हो सकती है, लेकिन एक शिष्टाचार और एक मानवता नहीं। मानवता वही है जो दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाए, उसकी सहायता। जुड़िए, एक रहिए। जय हिंद।